आज की वीडियो में हम चैप्टर नंबर 1 अवर एनवायरनमेंट डीएवी क्लास 6 साइंस का पार्ट 3 पढ़ेंगे। पिछले वीडियो के अंदर हमने पार्ट 2 के अंदर सेकंड एनिमल कंज्यूमर्स बायोटिक एनवायरनमेंट का एक पार्ट पढ़ा था और बायोटिक एनवायरनमेंट का थर्ड पार्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जिन्हें हम डिकम्पोजर्स भी कहते हैं उन्हें समझा था और पढ़ा था। इस वीडियो में हम एक्टिविटी 1 से शुरू करेंगे। A zoo feeder wants to segregate the animals listed below into 3 groups on the basis of the types of the food they eat. अब एक zoo feeder को बहुत सारे एनिमल्स है, इन एनिमल्स को 3 ग्रुप में बांटना है, सेग्रीगेट करना है, अलग अलग करना है। 3 ग्रुप में उनके जैसा वो खाना खाते हैं उनके बेसिस पे से अलग करना है एनिमल्स को। Herbivorous में help the zoophyter to organize the animals into 3 groups lives below. अब herbivorous में हमें बताने कि कौन से एनिमल herbivorous है, carnivorous है, omnivorous है। अब देखिए जो जिराफ होता है उसकी लॉन्ग नेक होती है, क्यों? जिससे वो प्लांट्स की जो है लीव्स को खा सके, इसलिए जिराफ वुड बी herbivorous। और जो लायन होता है हमने पढ़ा है कि वो carnivorous है क्योंकि वो जो प्लांट्स खाते हैं डायरेक्टली उन्हें वो खाता है, जैसे कि काऊ को खाता है, गॉट और कैटल को खाता है। लायन भी कार्निवरस होगा और ओमनिवरस होगा बियर, क्योंकि वो दोनों खाता है। वो ओमनिवरस है क्योंकि वो प्रोड्यूसर्स भी खाता है और प्लांट्स भी खाता है। हर्बीवरस होंगे जिराफ, एलिफेंट, डियर, हिप्पोपोटामस एंड राइनोसोरस। कार्निवरस होंगे लायन, लियोपार्ड, टाइगर, क्रोकोडाइल, चीता। और ओमनिवरस होंगे बियर, चिंपैंजी, कंगारू, फॉक्स एंड पांडा। दे आर सर्टेन मटीरियल्स दैट कैन नॉट बी डिकम्पोज्ड इन नेचर। नाउ लेट अस परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी। अब ऐसे बहुत सारे मटीरियल्स हैं जो डिकम्पोज नहीं हो सकते नेचर के अंदर, जैसे कि प्लास्टिक जो है वो डिकम्पोज नहीं हो पाती। एक्टिविटी 2 है take some pieces of a newspaper, a piece of cloth and a used plastic bag. अब हमें कुछ पेपर लेने हैं, न्यूज़पेपर लेना है, उसके पीसेस लेना है न्यूज़पेपर के, एक पीस ऑफ क्लोथ लेना है और एक प्लास्टिक बैग लेना है। bury these in the soil. अब इन सारी चीज़ों को जला देना है और सॉइल के अंदर रखना है। after one month dig up the soil and check for the 3 things. अब 1 महीने बाद हमें सॉइल दोबारा खोदना है और ये सारी चीज़ें देखनी है। 3 things को चेक करना है कि वो हैं या फिर नहीं। What do you observe? आपने क्या देखा? The plastic bag shows no change in the same condition as when what is buried. अब जो प्लास्टिक बैग था जब वो जला था वैसा का वैसा ही है, उसकी सेम कंडीशन है जब हमने चेक करा उसे। पेपर एंड क्लोथ हैव चेंज एंड आर पार्शली डिकम्पोज्ड। और जो पेपर है और हमने पीस ऑफ न्यूज़पेपर लिया था और पीस ऑफ क्लोथ लिया था वो डिकम्पोज भी हो चुके हैं। वाई हैज दिस डिफरेंस इन दीज मटीरियल्स अकर्ड? अब ऐसा क्यों हुआ? आपके दिमाग में प्रश्न आएगा कि ऐसा हुआ क्यों? प्लास्टिक बैग क्यों नहीं जला और क्यों नहीं डिकम्पोज हुआ और पेपर और क्लोथ डिकम्पोज हो गए? दिस इज ड्यू टू द डिफरेंस इन एक्शन ऑफ डिकम्पोजर्स होते हैं। अभी क्यों हुआ? क्योंकि जो एक्शन है डिकम्पोजर्स का वो डिफरेंट था। प्लास्टिक बैग के अंदर, पेपर क्लोथ के अंदर डिफरेंट था। वी ऑब्जर्व दैट पेपर एंड क्लोथ आर बायोडिग्रेडेबल मटीरियल्स। अब हमने देखा जो पेपर और क्लोथ है जो ईजिली डिकम्पोज हो गए थे उन्हें हम बायोडिग्रेडेबल मटीरियल कहते हैं। बायो मतलब लिविंग, ऑर्गेनिजम्स, डिग्रेडेबल मीनिंग है डिकम्पोजेबल, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स दैट आर डिकम्पोजेबल नोन एज बायोडिग्रेडेबल मटीरियल। These are materials which can be broken down into simpler substance by microorganisms. अब ये ऐसे मटेरियल्स हैं जो बहुत ही ईजिली जो है एकदम सिंपलर सब्सटेंस बन सकते हैं, ब्रोक डाउन होकर सिंपलर सब्सटेंस बन सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की मदद से।
प्लास्टिक इज नॉन बायोडिग्रेडेबल। प्लास्टिक जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है as it cannot be broken down into simpler substances by माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब जो है पेपर क्लॉथ वो इजीली जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से ब्रेक डाउन हो पाता है, पर प्लास्टिक जो है वो ब्रेक डाउन सिंपलर सब्सटेंस में माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से नहीं हो पाता है। प्लास्टिक एंड अदर सच मटेरियल्स इफेक्ट द एनवायरनमेंट एडवर्सली। अब जो प्लास्टिक है और ऐसी जो डिकम्पोज नहीं हो पाते नेचर के अंदर, ऐसे मटेरियल्स नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं नेचर को, इन्वायरमेंट को। देयर एक्युमुलेशन इन द सेवरेज सिस्टम लीड्स टू ब्लॉकिंग ऑफ ड्रेन्स इन आवर सिटीज़। अब ये जो नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स है, प्लास्टिक है, वो ही जो है उसकी वजह से जो है सेवरेज सिस्टम के अंदर ब्लॉकिंग हो जाती है, ड्रेन्स की ब्लॉकिंग हो जाती है हमारे सिटीज़ के अंदर। बर्निंग ऑफ प्लास्टिक मटेरियल्स एड्स टू एयर पॉल्यूशन। अब हम प्लास्टिक मटेरियल्स जो नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है उन्हें हम बर्न करेंगे तो बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होगा, और एयर के अंदर बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन जो है ऐड हो जाता है, जो हार्मफुल है बहुत ज़्यादा। वी शुड देयरफॉर कन्विंस आवर फ्रेंड एंड रिलेटिव्स नॉट टू यूज़ प्लास्टिक बैग्स। और इसलिए हमें अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को कन्विंस करना चाहिए कि प्लास्टिक बैग बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, हमें उसका यूज़ नहीं करना चाहिए। Do you know, in some cities, a twin bin system has been introduced for the welfare of environment. Blue dustbins and green dustbins are placed in the localities. In the blue bins, non-biodegradable waste, plastic, aluminum foil, glass, batteries, etc. are disposed of. In green bins, biodegradable waste, vegetable waste, paper, cloth, cardboard are disposed of. अब ऐसी कुछ सिटीज़ के अंदर जो है ट्विन बिन सिस्टम लगा दिया गया है और उसे इंट्रोड्यूस करा गया है हमारे इन्वायरमेंट की भलाई के लिए। अब ब्लू डस्टबिन्स और ग्रीन डस्टबिन्स हैं, दो अलग अलग तरह के डस्टबिन्स जो है रख दिए गए हैं लोकेलिटीज़ के अंदर, ब्लू डस्टबिन्स और ग्रीन डस्टबिन्स। अब जो ब्लू डस्टबिन्स हैं उनके अंदर नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट डालना है, प्लास्टिक हो गया, एल्युमिनियम फॉयल, जो भी नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है जो भी है उन्हें हम डिस्पोज ऑफ करेंगे ब्लू बिन्स के अंदर। और जो ग्रीन डस्टबिन है, बिन्स हैं, उनके अंदर बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, पेपर, क्लॉथ, कार्डबोर्ड, वेजिटेबल वेस्ट, जो पील्स होते हैं, फ्रूट पील्स, वो सब हमें डिस्पोज ऑफ करना है ग्रीन बिन्स के अंदर बायोडिग्रेडेबल वेस्ट और ब्लू बिन्स के अंदर नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। अब हम पढ़ेंगे वर्मी कंपोस्टिंग के बारे में। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस to segregate biodegradable and non-biodegradable waste and dispose them in an environment friendly way. अब हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बन चुका है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम सेग्रीगेट करें, अलग करें बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को, और उन्हें डिस्पोज करें एनवायरनमेंट के अंदर बहुत ही फ्रेंडली वे में डिस्पोज करें। द किचन वेस्ट कैन बी पुट in a pit dug in the garden, which is then covered with the soil and dry leaves. This waste in the pit is acted upon the microorganisms and get converted into useful compost. These compost can be used for growing healthy plants in fields and gardens. जो किचन वेस्ट होता है, वेजिटेबल पील्स हो गए, फ्रूट पील्स हो गए, जो भी किचन वेस्ट में आता है, उससे हम अपने गार्डन में सॉइल के अंदर एक पिट कर लेंगे, डग करेंगे, और उसी डिग के अंदर सारा जो है हम अपना किचन वेस्ट डाल देंगे और उससे ऊपर से सॉइल से और ड्राई लीफ से कवर करेंगे। उससे जो है जो वेस्ट होगा पिट के अंदर, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उस पर एक एक्ट करेंगे और उससे हमारा जो हम थोड़े बहुत दिनों बाद देखेंगे, मंथ बाद देखेंगे, 1 2 मंथ बाद हम उसे फिर से देखेंगे, तो वो जो है एक यूज़फुल कंपोस्ट में कन्वर्ट हो चुका होगा। और ये जो कंपोस्ट है बहुत ही हेल्थी होता है प्लांट्स और जो भी गार्डन के अंदर, फील्ड्स के अंदर, गार्डन्स के अंदर प्लांट्स है, फ्लावर्स हैं, उनके लिए उनको
अगर हम देंगे कि कंपोस्ट, तो बहुत ही ज़्यादा उनके लिए हेल्थी और ग्रोइंग के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा. In order to hasten the process of compost making, a variety of earthworm called redworms can be mixed with the kitchen waste. अब जो ये प्रोसेस है कंपोस्ट मेकिंग का, जो वेराइटी होती है अर्थवर्म्स की, रेड वर्म्स हैं, उन्हें हम जो अपने किचन वेस्ट के अंदर कंपोस्ट बना रहे हैं उसके अंदर बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं रेड वर्म्स. उन्हें हम मिक्स कर सकते हैं, उससे जो है कंपोस्ट जो है वेरी फास्ट, बहुत ज़्यादा दे कन्वर्ट इनटू कंपोस्ट वेरी फास्ट. वो बहुत ही जल्दी जो है रेड वर्म्स हमारा कंपोस्ट जो है तैयार करेंगे, बना देंगे. द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग कंपोस्ट विद द help of various worms, usually red worms, white worms and other earthworms, is known as vermicomposting. Vermicomposting is an excellent nutrition rich organic fertilizer and soil conditioner. अब ये जो प्रोसेस होता है कंपोस्ट बनाने का रेड वर्म्स की मदद से और अलग ही बहुत ज़्यादा अर्थ वर्म्स की मदद से, वेरियस वर्म्स की मदद से, उससे हम जो है वर्मी कंपोस्टिंग कहते हैं. और वर्मी कंपोस्टिंग जो है बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशन में रिच है, रिच इन न्यूट्रिशंस, और बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए, प्लांट के लिए बहुत ज़्यादा सॉइल कंडीशनर भी है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र भी है, इसलिए प्लांट के लिए बहुत ज़्यादा हेल्थी भी है. आज के वीडियो के अंदर हमने एक्टिविटी 1, एक्टिविटी 2 और बायोडिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के बारे में पढ़ा. वर्मी कंपोस्टिंग भी पढ़ी और समझी. अगली वीडियो में हम एक्टिविटी 3 से शुरुआत करेंगे. ये चैप्टर 1 पार्ट 3 है. अगली वीडियो में हम पार्ट 4 से शुरू करेंगे. थैंक्स फॉर वॉचिंग.